फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान। तो हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, किसे कहते हैं मनोविज्ञान, किन किन शब्दों से मिलकर बनी है, आखिर मनोविज्ञान का एक शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए क्यों जरूरी है मनोविज्ञान और मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। तो देखते हैं हम। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोयलक ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो हम देखेंगे कि मनोविज्ञान का विकास या मनोविज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ है और मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में क्यों जाना जाने लगा। तो मनोविज्ञान का विकास या उद्गम दर्शन शास्त्र से माना जाता है और दर्शन शास्त्र को ही सभी विषयों की या विज्ञानों की जननी माना जाता है। तो मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी से ही दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा हुआ करती थी और 16वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में जाना जाने लगा। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी यूनानी भाषा और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी और लोगोस। तो साइकी का अर्थ होता है सोल या आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन करना, अर्थात स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन करना। जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे इसके अर्थ में परिवर्तन होता गया। तो हम देखते हैं कैसे कैसे मनोविज्ञान का अर्थ बदलता गया समय के साथ साथ। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को स्टडी ऑफ सोल या आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन माना जाता था, जिसके प्रवर्तक या प्रतिपादन अरस्तु को माना जाता है और इसके समर्थक थे प्लेटो और डेकार्ट थे। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अध्ययन मन का अध्ययन करना था, जिसका प्रतिपादन पोम्पोलॉजी ने किया था। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को एक चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा, जिसे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में जाना जाता था और चेतना का अध्ययन के प्रतिपादक विलियम वुंड को माना जाता था। 20वीं शताब्दी को स्टडी ऑफ बिहेवियर या व्यवहार का अध्ययन या मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है और इसके प्रतिपादक वाटसन को माना जाता है और इसके समर्थक थे पावलोव, स्किनर, गुथरी, हल्क को जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में ही जॉन लॉक ने एक बच्चे के मन का अध्ययन किया और मन के अध्ययन को ही तबुला रासा या टेबुला रासा के नाम से जाना जाता है। तबुला रासा का अर्थ है ब्लैंक स्लेट, अर्थात कोरा कागज। अर्थात माना जाता है कि बच्चे का मन एक कोरा कागज के समान होता है, इसीलिए उसमें सकारात्मक और पॉजिटिव चीज़ों को ही डालना चाहिए। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा मनुष्य के आंतरिक, मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और चिंतन, भाव और वातावरण की घटनाओं के साथ संबंध का अध्ययन करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ही मनोविज्ञान को एक व्यवहार या मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन या विज्ञान के रूप में जाना जाता है। और मनोविज्ञान व्यवहार में मानव व्यवहार एवं पशु व्यवहार दोनों व्यवहारों का अध्ययन करता है और मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम संवेदना, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, सीखना, स्मृति, चिंतन आदि के बारे में जानते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अनुभवों का विज्ञान है, जिसका उद्देश्य चेतनात्मक या चेतनावस्था की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना और उनके साथ संबंध स्थापित करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू वाटसन हम देखेंगे कि वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, अर्थात मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ या वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान में सर्वप्रथम पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्याग किया, फिर चेतना को त्याग किया, लेकिन वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को संयोगे हुए हैं। अर्थात वुडवर्थ ने कहा कि जैसे जैसे मनोविज्ञान का
विज्ञान के अर्थ में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे उन्होंने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया और फिर अपनी चेतना को त्याग किया, और अब वह वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है और व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन को माना जाता है। एक और परिभाषा देखेंगे मनोविज्ञान की, स्किनर के अनुसार तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभवों का विज्ञान माना जाता है। विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग शहर में ही मनोविज्ञान की स्थापना की और विलियम वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, भारत की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1916 ईस्वी में प्रोफेसर N.N. सेनगुप्ता या नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता ने कलकत्ता में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को जाना जाता है। और हिलगार्ड या एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार के अंदर हम मानव व्यवहार एवं पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन किया जाता है और प्रेक्षणीय व्यवहार को अध्ययन किया जाता है और मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही हम संवेदना, चिंतन, तर्क आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे कि हम मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के स्कूल या संप्रदाय क्यों आवश्यक हैं, क्यों इनको जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय या साइकोलॉजी, तो जिसमें पहला है संरचनावाद। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट को माना जाता है और विलियम वुंट ने ही प्रयोग किया था अंतःदर्शन पर और अध्ययन किया था संवेदना पर, और सबसे पुराना मेथड माना जाता है संरचनावाद को और इसका अदर नेम है कॉन्शियसनेस माना जाता है। और विलियम वुंट के शिष्य का नाम E.B. टिचनेर को माना जाता है। संरचनावाद को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का भाग माना जाता है और संरचनात्मक वाद में ही अंतर्दर्शन या इंट्रोपर्सेप्शन की बात की गई थी और इन्होंने ही मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से ही मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किया था। मस्तिष्क तत्व और क्षमता के अध्ययन पर बल दिया गया था और चेतना के अध्ययन करने वाले तत्वों को माना गया था, और जिसमें चेतना के अध्ययन में दो तत्वों को माना गया था, जिसमें संवेदन और भाव, अर्थात संवेदन और भाव के आधार पर ही मानव का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। प्रकारवाद या फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। इन्होंने फोकस किया था फंक्शन पर। बुक्स इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और अध्ययन किया था मानव के अधिगम या व्यवहार का। तो प्रकारवाद में फंक्शन अर्थात करके सीखने पर बल दिया गया था और विद्यार्थियों की क्षमता में व्यक्तित्व विभिन्नता पर भी बल दिया गया था और मनुष्य के मस्तिष्क या विभिन्न वातावरणीय क्षमता पर बल दिया गया था, अर्थात मनुष्य अपने व्यवहार का अध्ययन अपनी क्षमता, योग्यता और वातावरण के आधार पर अध्ययन करता है और इसीलिए इसके करके सीखने पर बल दिया गया था कि मनुष्य अपने कार्यों को कैसे करता है और कैसे सीखता है। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन को माना जाता है। फोकस किया था स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन, और इन्होंने प्रयोग किया था लिटिल एल्ब्यूट एक बच्चे का नाम था जो सॉफ्ट चीज़ों से उसे बहुत डर लगता था। इसीलिए जे.बी. वाटसन ने ही इस बच्चे पर अध्ययन किया था कि मनुष्य का व्यवहार ही एक ऐसा है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मनोवैज्ञानिकों ने ही समूह में मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकारा था। समग्रवाद के जनक वैक्स वर्दिमर को माना जाता है। फोकस किया था होल परसेप्शन या सडन सोल्यूशन ऑफ
प्रॉब्लम्स या अचानक समस्या का समाधान प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। अदर नाम था आहा सिद्धांत और समर्थक थे कोहलर, कर्ट लेविन और कोफका को माना जाता है। अर्थात समग्रवाद का अर्थ होता है कि होल परसेप्शन, अर्थात संपूर्ण या पूर्ण आकृति या व्यवस्थित अध्ययन। अतः कोई भी बालक भूल या प्रयत्न द्वारा नहीं सीखता है, बल्कि संपूर्ण परिस्थिति को एकत्रित करके अपने मस्तिष्क एवं सूझ से ही सीखता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो अधिगम की पूरी समस्या को एक साथ एकत्रित करके या समग्र करके सामने रखकर प्रस्तुत करता है और समस्या का समाधान निकालता है। आहा सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी कार्य को करते समय मनुष्य के मन में जब कोई अचानक समस्या का समाधान आ जाता है तो इसलिए उसे आहा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। फोकस किया था चेतन, अर्धचेतन और अचेतन पर, और इनकी थ्योरी को साइको डायनेमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या डायनेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद में ईड, ईगो या सुपर ईगो को महत्वपूर्ण बताया है। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मनुष्य का चेतन भाग 1/10 भाग होता है और अचेतन भाग 1/9 भाग होता है। और इसके जो मनोविश्लेषणवाद के समर्थक थे युंग और एडलर को माना जाता है। रचनावाद के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य या बालक ज्ञान की रचना खुद ही करता है, इसीलिए इसमें बालक को एक्टिव या सक्रिय रूप में बताया गया है और शिक्षक एक सुविधादाता या मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। और रचनावाद के समर्थक थे पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर को माना जाता है। इसीलिए इसमें माना जाता है कि ज्ञान की रचना बालक स्वयं करता है, इसीलिए बालक को एक्टिव या सक्रिय मोड पे होना चाहिए। उसे प्रोत्साहित या प्रेरित करने के लिए शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, न कि तानाशाही और किसी भी बात को विद्यार्थियों पर हावी होना। मानवतावाद के जनक कार्ल रोजर्स को जाना जाता है और इसके समर्थक है अब्राहम मास्लो। फोकस किया था मानव के व्यवहार का अध्ययन, अर्थात मानवतावाद में ही मानव के व्यवहार का अध्ययन किया गया था। इसमें देखा गया था कि अब्राहम मास्लो ने मांग एवं आवश्यकता के सिद्धांत में 5 स्टेप बताए, जिनमें से मानव की पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी होती है सुरक्षा, तीसरी होती है स्नेह की और चौथी होती है आत्मसम्मान की और 5वीं अवस्था होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसीलिए मानव के व्यवहार के अध्ययन के लिए स्टेप बाय स्टेप या एक परिस्थिति से होकर ही दूसरी हम परिस्थिति में दूसरे स्टेज में जाया जा सकता है। इसीलिए मानवता को या मानव व्यवहार को बढ़ाना है। नेक्स्ट है संज्ञानवाद के संबंध में कॉग्निशन, जिसमें कॉग्निशन का अर्थ होता है मानसिक क्षमता या मेंटल स्किल से जुड़ी संबंधित वस्तुओं पर विचार करना और अभिव्यक्त करना। और संज्ञानवाद में फोकस किया था चिंतन, तर्क, स्मृति, इमेजिनेशन, कल्पना, भाषा और परसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञानवाद या कॉग्निशन के अंतर्गत हम मनुष्य के तर्क, चिंतन, स्मृति, कल्पना, भाषा, परसेप्शन आदि का अध्ययन किया जाता है और मानव के व्यवहार के अध्ययन में, ताकि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति या अपने व्यवहार को व्यक्त कर सके। मानव मस्तिष्क या ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर के जैसा मानती है, अर्थात मानव मस्तिष्क या मानव व्यवहार को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह मानती है, क्योंकि मनुष्य ही अपने व्यवहारों को इंफॉर्मेशन के माध्यम से या प्रोसेसिंग के माध्यम से ही काम करती है। इसीलिए